सन 1959 में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने सतगुरु धाम रानिया की नींव रखी थी। वो धाम आज पूरे क्षेत्र में इंसानियत की अलख जगाने के लिए मशहूर है और यहाँ निरंतर सेवा कार्य भी चलते रहते हैं। संगत के लिए एक बहुत ही सुंदर आश्रम यहाँ उसके बाद बना दिया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुंशी राम जी इंसा हैं। ये बहुत पुराने सत्संगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे इस दरबार की पुरानी बातें। मस्ताना जी महाराज से ये जुड़ा हुआ दरबार है, उन्होंने ये बनाया, क्या क्या कहानियाँ इस दरबार से जुड़ी हुई हैं, उन कहानियों के बारे में जानते हैं। मुंशी जी बहुत बहुत स्वागत है सचकों में आप। हाँ जी। मुंशी जी, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि आमतौर पर डेरा सच्चा सौदा के जो संस्थापक हैं बाबा मस्ताना जी महाराज, उन्होंने जहाँ जहाँ भी आश्रम बनाए वो जो पौधा लगाया गया था वो पूरा बनकर आज पेड़ तैयार हो गया है और वो पेड़ पूरी दुनिया को छाया दे रहा है, इंसानियत की छाया दे रहा है, मानवता की छाया दे रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दरबार की नींव कब रखी गई और किस तरीके से नींव रखी गई? ये बाकी दरबार पहला बन गए सी जी। अपने जो प्रेमी सी इथों वो चाहते सी भी डेरा इत्थे भी बनना चाहिए रानिया च भी। बेपरवाह जी मस्ताना जी ने वचन किए सी बई मंजूर करवाएंगे। सब तो लास्ट एक छोटा बच्चा सतगुरु धाम रानिया में बनाया सन 1959 च बनया जी। हाँ, छोटा बच्चा जिस तरह माँ प्यो नूं प्यारा लगता ना उस तरह बेपरवाह मस्ताना जी ने वचन किए सी भी सानू जिस तरह माँ प्यो नूं छोटा बच्चा प्यारा ना उस तरह सानू ये डेरा बहुत प्यारा है। ये मंजूर करवाया स्पैशल तुहाडे वास्ते। पहला नहीं मतलब प्रोग्राम पहला बनाने का नहीं सी, पहला बाकी डेरे बन के जो भी है ये फिर लास्ट वाला ये डेरा बनवाया छोटा बच्चा सब तो प्यारा। तो मस्ताना जी महाराज यहाँ कितना टाइम रुके? यहाँ 6 महीने या 6-7 महीने बस, इतने लगातार ज़्यादा नहीं टाइम, 6-7 महीने रुके। उसके बाद परमपिता जी भी आए यहाँ? परमपिता जी भी आते रहे लगातार, रुके नहीं, आते जाते रहे। परमपिता जी वो भी आते जाते रहते हैं। कभी इधर सत्संग करने गए गुरुसर मोड़िया जलालाना साहब, तो यहाँ से होकर या वापसी यहाँ होकर। तो भाई जी, जिस तरीके से बाबा जी की जो मस्ताना जी की जो शिक्षाएं थी, जो इंसानियत का मूल जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, उसका कितना मतलब लोगों में प्रसार हुआ? तब की जो कहानियाँ हैं, तब की बातें बुजुर्ग क्या बताते हैं? उस टाइम से साथ संगत पूरे जोर शोर से पूरी जिस तरह की सेवा कर रही है ना, पहले तो बुजुर्ग करते रहे, उसके बाद उनके बच्चे उसी तरह साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह आगे आगे जैसे परिवार बढ़ते गए, सारे के सारे परिवार इस संस्था के साथ बिल्कुल एकदम इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल कोई इधर उधर डावाडोल कुछ नहीं होया। सारे जैसे और भी संगत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहे हैं। आगे आगे बच्चे बिल्कुल सारे दरबार से जुट गए एकदम। और दरबार की खासियत क्या क्या है? खेती होती है यहाँ पर? ये थोड़ी बहुत खेती है, जैसे यहाँ छोटी मोटर लगी हुई है, थोड़ी बहुत खेती है। जैसे यहाँ लंगर पानी बनता रहता है, सुबह बनाते हैं, शाम को फिर बनाते हैं। जैसे भी कोई बाहर से आता जाता, जैसे भी ये लंगर तैयार पड़ा होता है, सुबह बना लेते हैं, शाम को फिर बना लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ी मोटी खेती बड़ी है। मैं वापस बाबा मस्ताना जी पे आना चाहूँगा। शाह मस्ताना जी महाराज का जो है वो बड़ा मतलब दयालु किस्म का स्वभाव था और जहाँ भी गए उन्होंने हर दम संगत में कुछ ना कुछ लुटाते रहना, खुशियाँ लुटाते रहना। और चूँकि उनका अवतार महीना है ये नवंबर, तो संगत भी हर जगह उनका अवतार महीना बड़ा धूमधाम से मनाती है। तो बाबा मस्ताना जी की कुछ यादें आपको कोई याद हैं, पुरानी बातें कि बुजुर्गों से आपने सुनी, कुछ ऐसी आप बातें हमारे शेयर करना चाहते हैं? बेपरवाह मस्ताना जी सत्संग करते थे सारी रात संगत, जहाँ भी सत्संग उनका होता था, पैदल जाना पड़े, साइकिल पर जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़ा। दिन में सारा दिन अपना खेती का काम करते थे, रात को सत्संग में पहुँच जाते थे। रात को चलते यहाँ से, सुबह फिर सारा दिन चलते, दिन में खेत में, पता नहीं लगने देते थे परिवार को भी हम सत्संग में गए भी थे कि नहीं। सारी रात यहाँ सत्संग में बैठे रहते थे। बेपरवाह मस्ताना जी ने इतनी खुशियाँ दे रखी थी भी घर खेत सारा वो मस्ताना जी संभालते थे, घर छोड़ के चले जाते थे तो पीछे से मस्ताना जी ही रखवाली करते थे खेत की। तो अनाज वगैरह जो भी पड़ा रहता था, मस्ताना जी खुद आप उसकी देखभाल करते थे। तो एकजुट होके जहाँ भी साइकिल से जाना पड़े, चाहे पैदल से जाना पड़े, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो गर्मी हो, बिल्कुल कोई परवाह नहीं करी उन्होंने। बेपरवाह मस्ताना जी के साथ ऐसे जुट गए थे, बिल्कुल विश्वास उनका टूट विश्वास बन गया था। तो आज तक उनके आगे जो भी परिवार बच्चे सारे उसी तरह ही सेवा करते आ रहे हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सेवा में जुटे हुए हैं। इसमें अगर मान लो हम ये कहें कि
बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने जो बीज डाला था या जो छोटा पौधा लगाया था उसको परम पिताजी ने खूब सींचा, फिर अब हुजूर पिताजी उसको खूब आगे बढ़ा रहे हैं। तो संगत के जो दिन प्रतिदिन काम हैं या जो मानवता भलाई के काम हैं वो उसी प्रकार चल रहे हैं। ये कुछ पहले हजूर पिताजी दरबार में आए थे, यहाँ पर जिम्मेवारों को उन्होंने पूछा था, यहाँ दरबार में आए थे, उन्होंने पूछा था बेटा कैसे दरबार ठीक ठाक है? सारे जिम्मेवार बोले भी ठीक ठाक है। तो हजूर पिताजी ने ये वचन किए थे बेटा दरबार बहुत सुंदर है आपका, तो इसको और सुंदर बनाना है। तो उसके बाद साध संगत इस तरह जुट गई, इसको एकदम सुंदर, बहुत सुंदर, जैसे पिताजी ने हुक्म किया उसी हिसाब से वो एकदम सुंदर बना दिया। संगत ने दिन रात जैसे भी सेवा करते रहे, एकदम सुंदर बना दिया। से वो तेरावास है, तेरावास में बाबा मस्ताना जी क्या सत्संग यही करते थे, इसी तेरावास में करते थे या बाहर करते थे? किस तरीके से वो रहते थे, क्या कुछ याद है? कुछ बताया बुजुर्गों ने, क्या खाते थे, इस तरीके की कोई चीज़ें याद हैं आपको? खाना बहुत कम खाते थे, सारा दिन में एक आधी बार खाना लेते थे, बहुत कम खाते थे और सिमरन करते थे। तेरावास में सत्संग बाहर लगाया करते थे। यहाँ पर स्टेज बनी हुई थी तेरावास के बाहरली साइड में, वहाँ मस्ताना जी सत्संग लगाया करते थे। सारी सारी रात यहाँ पर सत्संग चलते थे। तो इधर ये साथ में इधर ये थड़ियाँ बना रखी हैं, ये सिमरन करने के लिए, साध संगत के लिए मस्ताना जी ने ये मंजूर करवा के ये बनवाई है। तो ये अब तो थोड़ी सी नीचे भर्ती डाल दी है, थोड़ी छोटी रह गई है, ये ऊंची होया करती थी। तो जैसे सिमरन करती साध संगत तो उस जैसे नीचे जो पड़ जाता था, आँख लग जाती, नींद आ जाती, नीचे पड़ जाना तो उसकी आवाज़ आती, तो वो सचखंड में सीधी आवाज़ आती, मस्ताना जी के वचन है। तो उससे लेकर आज तक संगत रात को सुबह जैसे भी टाइम लगे इस पर थड़ियों पर बैठ कर सिमरन करती है। सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिमरन इसी तरह ही चल रहा है। सुबह और शाम को सिमरन लगातार ही चल रहा है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे शाम को, उसी तरह घंटा सुबह। और नाम चर्चा जैसे मस्ताना जी ने बोला था भी एतवार को तो यहाँ गुरु चर्चा, नाम चर्चा होनी ही होनी है, उससे लेकर आज तक उसी तरह एतवार की नाम चर्चा कभी मिस नहीं होने दी हमने, उसी तरह ही चलती आ रही। पुरानी यादें, पुरानी बातें बेपरवाह शाह मस्ताना जी की, आप जितने भी पुराने सत्संगी हैं उनसे मिलेंगे, उनसे अगर पूछेंगे कि क्या आपको याद है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, तो बहुत नई चीज़ें निकल कर आती हैं, नई खुशियाँ निकल कर नजर आती हैं। तो यहाँ भी रानिया का जो ये दरबार है, सतगुरु आश्रम है, जो यहाँ बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने 6 महीने करीबन समय गुजारा है और यहाँ का पत्ता पत्ता उनकी रहमत से सराबोर है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र रियाज के साथ मैं अनिल कक्कड़, रानिया से सच।